गांव की कच्ची गलियों में धूल उड़ते ही जब हवा चलती थी तो लगता था जैसे समय की कोई पुरानी किताब पढ़ रही हो। उसी गांव में रहती थी कविता, एक सीधी सादी मेहनती और शांत स्वभाव की लड़की। उसका जीवन बहुत बड़ा नहीं था। एक छोटा सा घर, माँ बाप और दो छोटे भाई, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह चाहती थी कि उसके परिवार की हालत सुधरे, भाई पढ़ाई लिखाई करे, कुछ बने और माँ बाप को बुढ़ापे में तकलीफ ना उठानी पड़े। कविता अक्सर कहती, मेहनत करने वालों का भाग्य भी रास्ता देता है। लेकिन किसे पता था कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। कविता के पिता एक साधारण मजदूर थे। कभी काम मिलता, कभी नहीं। घर चलाना कठिन होता जा रहा था। कई बार रात की रसोई में सिर्फ दाल की गंध रह जाती, पर खाली बर्तन ही खाने को मिलते। माँ छुपाकर रोती, लेकिन बच्चों के सामने हिम्मत बनाए रखती। कविता ने 10वीं पास करते ही पढ़ाई छोड़ दी और गांव के स्कूल में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। महीने के 400-500 रुपए आते, पर उसके लिए वह दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। वह कहती, थोड़ा ही सही पर अपने दम पर है। लेकिन उसका भाग्य एक और मोड़ लेने वाला था। कविता ने माता पिता उसकी शादी की चिंता में रहते थे। एक दिन पास के गांव से रिश्ता आया। लड़का शहर में नौकरी करता था। परिवार ठीक ठाक था। पिता ने सोचा कि भाग्य आखिर मुस्कुरा रहा है। जल्दी जल्दी में शादी तय कर दी गई। शादी के कुछ ही महीनों बाद सच्चाई खुलने लगी। लड़के का परिवार लालची निकला। सास रोज ताने देती, तेरा मायका क्या देगा, इतना सूखा खाली भेज दिया। पति भी परिवार के दबाव में आकर कविता से दूर होने लगा। धीरे धीरे उसकी मुस्कान गुम हो गई। एक दिन पति ने साफ कह दिया, अगर अपने मायके से पैसा नहीं ला सकती तो यहाँ रहने का हक भी नहीं है। कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा था शादी की उसके जीवन में खुशहाली लाएगी, पर भाग्य ने फिर उसे दर्द का पन्ना थमा दिया था। एक शाम तेज बारिश के बीच सास ने उसका सामान बाहर फेंक दिया, जा अपने घर, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए। कविता फटी साड़ी में भीगती हुई सड़क पर खड़ी रह गई। कोई सहारा नहीं, कोई आवाज नहीं। कुछ देर बाद गांव का एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटी यहाँ खड़े होकर क्या करोगी, अपने घर लौट जा। कविता रोते रोते मायके पहुंची। पिता ने उसे गले लगा लिया, लेकिन उनकी आंखों में चिंता की लकीरें गहरी होती चली गई। आसपास के लोग फुसफुसाने लगे, छोड़कर आ गई, कुछ तो कमी रही होगी। पर कविता ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि अब वह भाग्य से नहीं, अपने मेहनत से जीवन बदलेगी। कविता शहर गई और एक कपड़े की दुकान में नौकरी मिलने लगी। महीने के 2000 मिलते, पर उसे अपनी दुनिया बदलती हुई दिखने लगी। वह रोज 10 घंटे काम करती, पैदल चलकर जाती, हर रुपए की कीमत समझती। धीरे धीरे उसने सिलाई भी सीख ली। 2 साल में उसकी मेहनत रंग लाई। दुकान वाले ने उसे ज्यादा तनख्वाह पर रख लिया। घर का खर्च सुधरने लगा, भाई भी पढ़ने लगा। कविता अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। जीवन ने उसे कई बार गिराया था, पर उसने ठान उठना सीख लिया था। एक दिन दुकान में एक महिला आई, मीरा मैम। उन्होंने कविता की लगन देखी और कहा, तुम चाहो तो मेरे बुटीक में काम कर सकती हो। मेहनत करने वालों की हमें हमेशा ज़रूरत रहती है। कविता की आंखें चमक उठी। यह मौका बड़ा था, बहुत बड़ा। नई नौकरी में उसे सिलाई, डिज़ाइनिंग और ग्राहकों से बात करना सब सिखाया गया। उसकी मेहनत देखकर मैम ने उसे पार्टनर जैसा मानना शुरू कर दिया। साल भर में कविता ने इतना काम कर लिया कि उसने गांव में एक पक्का घर बनवा दिया। गांव के लोग जो कभी उसे पर ताने कसते थे, अब उसकी तारीफें करते नहीं थकते। जब उसकी सफलता की खबर ससुराल वालों तक पहुंची तो वह खुद चलकर उसके मायके आए। पति ने कहा, कविता गलती हो गई, घर चलो। लेकिन इस बार कविता की आंखों में वही पुराना डर नहीं थे। उसने शांत स्वर में कहा, जब मैं टूट रही थी तब तुमने साथ नहीं दिया। अब जब मैं खड़ी हो गई हूँ तो सहारा बनने चले आए। पति कुछ जवाब नहीं दे पाया। कविता ने उन्हें सम्मान से चाय पिलाया, पर अपने जीवन का फैसला खुद लिया। मेरी जिंदगी मेरा दम पर चलेगी, अब मेरा भाग्य मैं खुद लिखूंगी। 3 साल बाद कविता ने अपना खुद की बुटीक खोल लिया, कविता डिजाइनर स्टूडियो। लोग दूर दूर से उसके डिज़ाइन देखने आते। वो गांव की लड़कियों को मुफ्त में सिलाई सिखाती, ताकि कोई लड़की मजबूरी में अपना सपना छोड़े जैसे उसने छोड़ा था। उसकी कहानियाँ पूरे जिले में मशहूर हो गई। लोग कहते, कविता ने भाग्य को नहीं बदला, उसने खुद को बदला। और बदला हुआ इंसान अपना भाग्य खुद लिख लेता है।
एक दिन एक पत्रकार ने उसने उसने पूछा, कविता, क्या आपको लगता है कि आपकी किस्मत अच्छी थी? कविता मुस्कुराई और बोली, किस्मत अच्छी नहीं थी, पर मैं खराब किस्मत से लड़ने का हौसला रखती थी। इंसान का भाग्य पहले से लिखा होता है, लेकिन उसके हर पन्ने में खाली जगह भी होता है, जहाँ वो चाहे अपनी मेहनत से नई कहानी लिख सकता है। कविता की जिंदगी इस बात का जीता जागता उदाहरण बन गई कि भाग्य चाहे जितना भी इम्तिहान दे, मेहनत और हिम्मत रखने वाला इंसान अपने हिस्से से की रोशनी खुद ही पैदा कर सकता है।